पीएम मोदी पहुंचे छत्तीसगढ़। इस दौरान छत्तीसगढ़ के जांजगीर में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जांजगीर चंपा में बोले पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में गरजे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम मोदी का सिर फोड़ देंगे। जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी हैं, मोदी को कोई कुछ नहीं कर सकता। टोंक में बोले पीएम मोदी, कहा एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। राजस्थान के टोंक पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा आप सभी का प्यार, आशीर्वाद और उत्साह मुझे प्राप्त हुआ। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा गरीबी हटाओ नारा 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश को दिया, लेकिन गरीबी अभी तक नहीं हटी। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा मनमोहन सिंह ने किसके इशारे पर कहा कि देश के संसाधनों पर पहले हक मुसलमानों का है। सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में छपी रामदेव की माफी को बताया अयोग्य, फिर से जारी करने का दिया आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा नरेंद्र मोदी की सोच ने 23 करोड़ को वापस गरीबी में धकेल दिया। 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। सलमान खान के गोलीबारी में इस्तेमाल दूसरी पिस्टल भी बरामद। दिल्ली में बड़ा प्रदूषण की निगरानी का दायरा, 24 नई जगह की गई चिन्हित। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और उनके बेटे पर हमला मामले में सियासत हुई तेज। सपा नेताओं ने एसपी डीएम से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। घटना की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग। नगर निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। तय समय में ही होंगे नगर निकाय चुनाव। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की अब 2 मई को होगी सुनवाई। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से मिलने के लिए मांगा समय। कहा पीएम कांग्रेस मैनिफेस्टो को सही से समझ नहीं पाए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का चुनाव को लेकर बड़ा बयान। कहा यह एक राष्ट्रीय चुनाव है। चुनाव का एजेंडा विकास, प्रगति, समृद्धि होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के सूरत में लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की मांग। पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा सूरत में चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में दी गई इंसुलिन डोज। केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हो रहा था हाई। मणिपुर के रीपोलिंग में 81% हुई वोटिंग। 11 मतदान केंद्रों पर फिर डाले गए थे वोट। बीजेपी ने पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। ईश्वरप्पा ने पार्टी लाइन से हटकर कर्नाटक की शिवमोगा लोकसभा सीट से निर्दलीय पर्चा भरा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर को लेकर सरकार को दिए आदेश। कहा चाइल्ड केयर लीव पर अपनी नीति में बदलाव करे सरकार। भूकंप से कांपा ताइवान। रात भर में लगे 80 से ज्यादा झटके। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा गाजा में इजरायल द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहा यूएस। अमेरिकी मंत्री रॉबर्ट एस गिलक्रिस्ट का भारत को लेकर बड़ा बयान। कहा अमेरिका और भारत मानवाधिकार मुद्दों पर करते हैं परामर्श।